हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको जो है आज की करंट अफेयर क्लास में। आज 15 दिसंबर 2021 है। आज से रिलेटेड जितने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट बनेंगे और साथ साथ जो स्टैटिक जीके के मैं उसको इस छोटे से वीडियो के माध्यम में कवरेज करने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो कि फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन से बोला है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक दिवस स्वास्थ्य कवरेज दिवस जो है कब मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है कि 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर। ठीक है, तो इसमें जो है राइट आंसर हमारा बन जाएगा फ्रेंड्स, देखते हैं, जो कि 12 दिसंबर जो कि करेक्ट आंसर बन जाएगा। फिर और जो मैं बता दूं ये साथ साथ कि ये इसको जो है आयोजन करता कौन है, तो आयोजन करता जो कि WHO है। ठीक है, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना हुआ था वो 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 7 अप्रैल जो है 1948 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर्स जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड है। और इसके वर्तमान में जो कि हेड कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो जो कि डॉक्टर टेड्रोस हैं। ठीक है, और इस बार जो ये है 12 दिसंबर, इसका जो कि थीम क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस है, तो इसका जो है थीम की बात करते हैं। तो आइए यहाँ पे थीम देख लेते हैं हम। तो इस बार का जो है थीम ये है कि लिव नो वंस हेल्थ बिहाइंड, इन्वेस्ट इन हेल्थ सिस्टम फॉर ऑल। ठीक है, तो और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, और देखिए 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल को ही 7 अप्रैल 1948 को ही क्या हुआ था फ्रेंड्स, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो आयुष्मान भारत योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो आयुष्मान भारत योजना जो कि 23 सितंबर, ठीक है, 23 सितंबर 2018 को जो है, 23 सितंबर 2018 को ये जो है स्टार्ट हुई थी, ये जो आयुष्मान भारत योजना। और ये जो है कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो रांची झारखंड से स्टार्ट हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध बैंकिंग से है या टीकाकरण से है, तो एक जो है मिशन इंद्रधनुष और एक है इंद्रधनुष योजना। तो जो मिशन इंद्रधनुष है ना, वो जो है टीकाकरण से रिलेटेड है। ठीक है, और बैंकिंग से रिलेटेड वाला है उसका नाम है इंद्रधनुष योजना। और ये जो टीकाकरण वाला जो मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट हुआ था, ये कब स्टार्ट हुआ था, तो जो कि 25 दिसंबर, ठीक है, 25 दिसंबर 2014 में ही स्टार्ट हुआ था ये मिशन इंद्रधनुष। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, और कुछ देख लें फैक्ट। देखिए यहाँ पे चिरंजीवी योजना किस राज्य से रिलेटेड है। ठीक है, चिरंजीवी योजना रिलेटेड टू विच स्टेट, तो चिरंजीवी योजना जो कि राजस्थान राज्य से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कि राजस्थान से। और ये भी एक प्रकार की जो है स्वास्थ्य से रिलेटेड योजना है। और प्रेजेंट टाइम में जो कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो प्रेजेंट टाइम में स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर की बात करेंगे तो वो है मनसुख मंडाविया। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मैंने अभी बताया आपको WHO का हेडक्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। और देखिए एक क्वेश्चन है कि विश्व के जो है वर्तमान में जो है स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो जो कि वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री जो कि डॉक्टर ये मनसुख मंडाविया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर ये बोला है कि हाल ही में चर्चा में रहा बक्सा टाइगर रिजर्व। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि ये बक्सा टाइगर रिजर्व है वो चर्चा में क्यों रहा है। ठीक है, तो ये चर्चा में इसलिए रहा है ना कि 23 ईयर्स बाद, यानी कि पूरे 23 साल के बाद ये इस टाइगर रिजर्व में जो है बंगाल टाइगर, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर जो है देखा गया है। तो ये टोटल मतलब कि 23 साल के बाद इसमें जो बंगाल टाइगर को देखा गया, इसलिए चर्चा में रहा कौन सा, बक्सा टाइगर रिजर्व। और ये बक्सा टाइगर रिजर्व है कहाँ पे, किस स्टेट में रिलेटेड है, किस स्टेट में है, तो आपका जो है राइट आंसर बनेगा जो कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में ये जो है बक्सा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और रॉयल बंगाल टाइगर की बात करेंगे कि रॉयल बंगाल टाइगर जो है किस, मतलब कि रॉयल बंगाल टाइगर किसके लोगो में है, तो RBI का जो लोगो है ना फ्रेंड्स, RBI का लोगो, तो RBI के लोगो में जो है ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर दोनों जो है पाया जाता है, मतलब दोनों उस पे जो है अंकित है। इसके बाद देख लें भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व जो कि गुरु घासीदास है। यहाँ पे देख लीजिए, आप फोटो देख सकते हैं जो कि रॉयल बंगाल टाइगर का है। ठीक है ये। इसके बाद देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। बोला है कि भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व जो कि 53rd यानी कि 53 यानी कि 53वां टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इसके बाद T/2 अवार्ड जो है किस टाइगर रिजर्व को जो है दिया गया है, तो T×2, इसका मतलब कि ये है कि ये जो टाइगर का जो संख्या है ना, वो कब तक जो है उसको क्या कर देना है, डबल करना है। तो ये योजना जो है किससे रिलेटेड है,
मतलब ये वाला जो किस टाइगर रिजर्व को जो है दिया गया है ये वाला अवार्ड, तो ये अवार्ड दिया गया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि यूपी में है, ठीक है। कौन सा? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया है जो कि यूपी में पड़ता है। और बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की, प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब हुआ था? 1973 में हुआ था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब हुआ था? तो 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था। इसके बाद देखें विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस जो कि 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? विश्व बाघ दिवस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो बाघ दिवस जो है मनाया जाता है जो कि 29 जुलाई को मनाया जाता है। और प्लामू टाइगर रिजर्व की बात करेंगे कहाँ पे है? तो जो कि झारखंड में है प्लामू टाइगर रिजर्व। ये प्लामू टाइगर रिजर्व जो किस स्टेट में है? तो जो कि झारखंड में स्टेट है। इसके बाद देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में इसरो ने नाविक मैसेजिंग, यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में इसरो ने नाविक मैसेजिंग सेवा के अनुसंधान और विकास को मजबूत करने के लिए किस कंपनी के साथ जो एक समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया है? तो है ऑप्शंस में अमेजन इंडिया, फेसबुक इंडिया, ओप्पो इंडिया और सैमसंग इंडिया। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा जो कि ओप्पो इंडिया, ठीक है। ओप्पो इंडिया के साथ जो है क्या किया है? समझौते पे हस्ताक्षर किया है। और कुछ इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे ये डीआरडीओ के हैं, ठीक है, हेड हैं जो कि जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ के बारे में बात कर लें तो डीआरडीओ के बारे में बात करें सबसे पहले तो देखिए डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? मैं सबसे पहले बता दूं डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1958 में जो है डीआरडीओ का स्थापना हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद बात करें तो डीआरडीओ के प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? तो डीआरडीओ के प्रेजेंट टाइम में जी सतीश रेड्डी हैं, ठीक है, जिनको एक अवार्ड भी दिया गया था। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, ठीक है। और नाविक की बात करेंगे, नाविक है क्या? अभी मैंने बताया। तो नाविक जो है जो कि मैसेजिंग सेवा जो कि मजबूत करने के लिए ये मतलब नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है। जैसे वो होता है ना, वो जैसे जीपीएस कहाँ का है? तो जीपीएस की बात करेंगे तो जीपीएस जो कि यूएसए का है। इसके बाद जो ग्लोलास जो है कहाँ का है? रूस का है। वैसे ही नाविक जो है इंडिया का है। और बाइडू कहाँ का है? बाइडू जो कि चाइना का है। ऐसे ही होता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है कि हाल ही में किस कंपनी ने किसान स्टोर की स्टार्टिंग की है, शुरुआत की है, ठीक है। तो ये जो अमेजन ने स्टार्ट किया है। कौन स्टार्ट किया है? अमेजन ने। और अमेजन की जो है प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? तो अमेजन की प्रेजेंट टाइम में सीईओ है एनडी जेसी। कौन है फ्रेंड्स? एनडी जेसी है अमेजन के सीईओ प्रेजेंट टाइम में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ये फैक्ट बोल रहा है कि समर्थ पहल किससे रिलेटेड है, ठीक है। समर्थ पहल जो है किससे रिलेटेड है, किस कंपनी से संबंधित है? तो समर्थ पहल जो कि फ्लिपकार्ट से संबंधित है। किससे फ्रेंड्स? तो फ्लिपकार्ट से संबंधित है समर्थ पहल। और इसरो की बात करेंगे, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको जो इसरो के बारे में। देखिए इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त, इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। और प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है, अध्यक्ष कौन है इसरो के? तो वो हैं के सिवन, जो कि वान कर्मन पुरस्कार से भी अवार्डेड मतलब सम्मानित किया गया है। और ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है पूछी जाएगी कहाँ पे है? तो वो जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, जो कि वो मतलब ये कहाँ से परीक्षण करते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष मतलब सतीश धवन केंद्र जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से जो है परीक्षण करती है। और भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। और बात करें VSSI, देखिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात करें कहाँ पे है? तो वो है जो कि तिरुवनंतपुरम जो कि केरल में स्थित है, ठीक है। इसके बाद देखिए आइए जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अभी हमने बताया कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना जो कि 15 अगस्त 1969 में हुई थी, ठीक है। और भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? तो भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक जो कि विक्रम साराभाई को बोलते हैं, ठीक है। विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में है। और वान कर्मन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो इसरो के हेड है ना वो के सिवन, उन्हीं को जो है सम्मानित किया गया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है।
तो ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो छपने वाला प्रश्न है कि मिस यूनिवर्स 2021, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है। 2021 में जो खिताब जीता है ना, देखिए ऑप्शन है हमारे पास एंड्रिया मेजा, लालेना मशवाना, नदिया फेरेरा और हरनाज संधू। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा जो कि हरनाज संधू, ठीक है। ये इंडियन है, ठीक है, कौन है, इंडियन है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी नाम आपको याद रखना है, हरनाज संधू, ठीक है। हरनाज संधू को जो है मिस यूनिवर्स 2021 से सम्मानित किया गया है। और ये जो है कौन सी ये भारतीय महिला हो गई, तो ये जो है थर्ड भारतीय महिला हो गई जिनको पूरे मिस यूनिवर्स, पूरे मतलब कि विश्व में, ये यूनिवर्स ब्रह्मांड में जो है सबसे सुंदर है ये, ठीक है। इसलिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, थर्ड भारतीय महिला है, थर्ड। और दो कौन से बाकी के, तो प्रथम कौन थी उनको आइए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये रही आपकी जो है हरनाज संधू, और यहाँ पे ऑप्शन, हाँ ये जो रहे हैं देखो तीन जो है अभी तक जो 3 महिलाओं को जो सम्मानित कर दिया गया है। तो प्रथम कौन थी, तब प्रथम मिस यूनिवर्स थी इंडियन जो कि सुष्मिता सेन, कौन थी, सुष्मिता सेन। और द्वितीय कौन थी, लारा दत्ता। और थर्ड कौन हो गई फ्रेंड्स, तो थर्ड हो गई आपकी ये हरनाज संधू। और अभी जो है और एक जो क्वेश्चन देखें, हाँ यहाँ पे देखिए लिखा गया है, टाइप किया गया, जो कि मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है। 2020 वाला जो खिताब किसने जीता था, तो एंड्रिया मेजा, कौन जीती थी, एंड्रिया मेजा, जो कि किस कंट्री से थी, मैक्सिको से थी। इसके बाद क्वेश्चन है कि भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किन दो स्थानों के बीच जो है प्रारंभ हुआ था। तो एयर टैक्सी जो प्रथम एयर टैक्सी सेवा था, हिसार से चंडीगढ़ के लिए जो है वो स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखिए इजराइल के पीएम की बात करेंगे, तो इजराइल, ये नफ्ताली बेनेट जो है किस देश के जो है पीएम है, तो ये प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट है इजराइल के, कहाँ के है फ्रेंड्स, इजराइल के, जो कि नफ्ताली बेनेट ये प्रधानमंत्री हैं। और ये इजराइल एकमात्र जो है का है, इजराइल जो है एकमात्र यहूदी देश है। और इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट, और इजराइल के राष्ट्रपति कौन है नया, तो इसोक हर्जोग हैं, ठीक है। और अभी हमने इजराइल की क्यों बात किया, क्योंकि ये जो मिस यूनिवर्स जो 2021 का खिताब जो जीती है ना, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो वो जो आयोजन था 70th यानी कि 17वां आयोजन था, और हुआ था इजराइल में, ठीक है। इसके बाद आइए बात करते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में नीति आयोग, हाल ही में नीति आयोग किस राज्य या यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश में 1000 अटल टिंकरिंग लैब ATL स्थापित करने की योजना बनाई है। तो ऑप्शन हमारे पास है पुदुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। तो आपका जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा जो कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ये जो है 1000 मतलब कि 1000 ATL जो है बनने वाला है। ATL का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आपको बताना है अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, मतलब अटल इनोवेशन ये लैब है, ठीक है। और अटल टिंकरिंग लैब, और अटल टिंकरिंग लैब जो है ये हिस्सा किसका है, तो अटल इनोवेशन मिशन का जो है हिस्सा है ATL का, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन का हिस्सा है ATL। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके यही उद्देश्य है ना कि बच्चों के अंदर जो कि वैज्ञानिक सोच को जो है बढ़ावा देना, या और अनुसंधान, नवाचार, साइंस टेक्नोलॉजी को जो है बढ़ावा देना है, ठीक है। इसके बाद आइए कुछ इम्पोर्टेंट जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं प्रेजेंट टाइम में मनोज सिन्हा है। और राजा तरंगड़ी ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है कल्हड़। और जो ये किसके इतिहास मिलता है, तो राजा तरंगड़ी में जो कि जम्मू कश्मीर के इतिहास मिलता है। इसके बाद देखिए और जम्मू कश्मीर के प्रूफ और सतर्क ऐप, और ये यहाँ पे देखिए प्रूफ और सतर्क ऐप की बात करेंगे, ये किस केंद्र शासित में जो है लॉन्च हुआ था, तो ये यूटी था, यूनियन टेरिटरी, जो कि जम्मू कश्मीर में जो है लॉन्च हुआ था। और किस लिए लॉन्च हुआ था फ्रेंड्स, तो किस लिए, तो ये मतलब कि वो क्या बोलते हैं भ्रष्टाचार पर नजर रखने के लिए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष, देखिए नीति आयोग की बात करेंगे तो नीति आयोग से रिलेटेड जो कि इंपॉर्टेंट क्या क्या जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जो कि उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, और सीईओ कौन है, अमिताभ कांत है, कौन है सीईओ, अमिताभ कांत है। और फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे, तो फर्स्ट उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया थे, ठीक है। और फर्स्ट सीईओ कौन थे, तो सिंधु कुलर थे। और नीति आयोग की जो अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं देश के, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन है, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत ने वर्ष 2022 में 73वें गणतंत्र दिवस पर किन देशों को मुख्य अतिथि के रूप में जो आमंत्रित किया है, तो ये एशियाई देश हैं, ठीक है, मध्य एशियाई देश, इनको जो है
5 देश हैं, 5 देश को जो है किया गया है आमंत्रित। तो ये जो मध्य एशियाई देश हैं, 5 देश कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान और कजाकिस्तान। ये पांचों देश को आपको नाम याद रखना है, क्योंकि ये जो अभी अभी लेटेस्ट जो आने वाला है ना 73वां गणतंत्र दिवस, उसी पे इन जो ये मुख्य अतिथि होंगे, ठीक है। और 2021 की बात करेंगे तो 2021 में जो कि अतिथि कौन था, तो 2021 में कोई नहीं आया था, ठीक है, कोविड-19 के मतलब वजह से। इसके बाद देखेंगे कि 2022 में और ऐसे ही एशियन देश जो है 10 एशियन देश, मतलब ज़्यादा देशों को आमंत्रित किया गया था। तो 2018 में जो कि एशियन के 10 देश आए थे गणतंत्र दिवस पर। वैसे ही इस बार जो है 2022 में 73वें गणतंत्र दिवस पर कितने देश आने वाले हैं, जो कि 5 देश को जो है आमंत्रित किया गया है मध्य एशियाई के। इसके बाद आइए देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये देखिए ऑप्शंस देख लीजिए आप जो है यहाँ पे, ये कजाकिस्तान रहा। और कजाकिस्तान से रिलेटेड जो एक क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, तो कजाकिस्तान है, ठीक है। और ये रहा उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। उज्बेकिस्तान की बात करेंगे तो उज्बेकिस्तान मतलब भारत और उज्बेकिस्तान दोनों जो है एक साथ जो है एक अभी लेटेस्ट एक्सरसाइज किए थे, मिलिट्री एक्सरसाइज है डस्टलिक, उसका नाम है डस्टलिक। तो पूछी जाएगी क्वेश्चन कि डस्टलिक एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच है, या डस्टलिक एक्सरसाइज जो भारत किस देश के साथ मिल करके करता है, तो आपका उज्बेकिस्तान के साथ जो है मिल करके करता है। इसके बाद देखिए ये किर्गिस्तान है, तो किर्गिस्तान के साथ कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज चलती है, तो खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज चलती है, जो कि किर्गिस्तान के साथ। इसके बाद देख लेंगे ये जो तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है। और एक और क्वेश्चन आपके साथ बनता है जो कि ईरान का आप नाम सुने होंगे, तो ईरान का जो नई मुद्रा बनी है टोमान, आपको याद रखना है टोमान। और वही ईरान जो कि एससीयू का जो है 9वां मतलब मेंबर्स कंट्री भी बन गए हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास का है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 2021 में मुख्य अतिथि कौन था गणतंत्र दिवस पे, तो कोई नहीं था, ठीक है फ्रेंड्स, कोई नहीं था कोविड-19 के वजह से। इसके बाद देख लेंगे कि ब्रिक्स, ये गणतंत्र दिवस 2021 की सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन थी। 2021 की झांकी की बात करेंगे ना, तो वो थी आपकी राम मंदिर, जो कि यूपी में पड़ता है, वो राम मंदिर अयोध्या मंदिर था, ठीक है। इसके बाद देख लेंगे कि ब्रिक्स के बारे में यहाँ पे ऑप्शंस हैं। हाँ, ब्रिक्स की कौन सी बैठक जो कि 2021 में भारत में आयोजित की गई है। ब्रिक्स की कौन सी बैठक जो लेटेस्ट 2021 में आयोजित हुई थी ब्रिक्स का, वो था 13वां बैठक। कौन था, 13 यानी कि 13वां बैठक था। और ब्रिक्स की बैंक की बात करेंगे तो ब्रिक्स की बैंक है एनडीबी, ठीक है। कौन सी है फ्रेंड्स, एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स की बैंक है। और गणतंत्र का मतलब क्या होता है, तो गणतंत्र का अर्थ यही है ना कि मतलब कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये है कि राजा मतलब कि राष्ट्र का जो अध्यक्ष है, राष्ट्र का अध्यक्ष जो है वंशानुगत नहीं होना चाहिए, निर्वाचित होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, गणतंत्र बोलते हैं। इस वर्ड का मतलब यही है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट प्रोवाइड कर सकूँ। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 11 दिसंबर 2021 को भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, SANT, स्टैंड ऑफ, इसका फुल फॉर्म भी आपको पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना है, जो कि स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। ये इसका जो सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है, तो इसका जो सफल परीक्षण है किया गया है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से। कहाँ से, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से जो है सफल परीक्षण किया गया है। इसकी क्षमता कितनी है, तो इसकी क्षमता है जो कि 10 किलोमीटर। इसकी क्षमता कितनी है फ्रेंड्स, 10 किलोमीटर इसकी क्षमता है। ये एंटी टैंक मिसाइल है, यानी कि जो मतलब कि ये मिसाइल को क्या करता है, मतलब नस्ते नाबूद करने वाला है ये। इसके बाद देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, सैंट मिसाइल का परीक्षण सफल, दुश्मन हो जाए सावधान। इसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि पिनाका ईयर का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया था। पिनाका की बात करेंगे सबसे पहले, तो पिनाका क्या है, पिनाका इज नॉट अ मिसाइल, ठीक है। यानी कि पिनाका जो है एक मिसाइल नहीं है। और पिनाका है क्या, तो ये रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। पिनाका इज नॉट अ मिसाइल बट इट इज ए रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। और पिनाका ईआर की बात करेंगे तो ये न्यू वर्जन है ना पिनाका का, तो पिनाका ईआर जो है सफल परीक्षण जो है कहाँ से किया गया था। और ये पिनाका जो है ना 44 सेकेंड में
44 सेकंड में पिनाका जो है कितने रॉकेट को जो है लॉन्च करता है? तो पिनाका जो है 44 सेकंड में क्या बोलते हैं 72 रॉकेट को जो है लॉन्च करता है, यानी कि टोटल 72 रॉकेट को जो है लॉन्च करता है। और इसका परीक्षण किया गया था चांदीपुर रेंज उड़ीसा से किया गया था। कहाँ से फ्रेंड्स? चांदीपुर रेंज उड़ीसा से ये पिनाका ईआर का सफल परीक्षण किया गया था। और डीआरडीओ की अभी मैंने बताया कि डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1959 को हुआ था। ठीक है, 1 जनवरी 1959 को हुआ था। और इसका क्या बोलते हैं ध्येय वाक्य क्या है? तो इसका ध्येय वाक्य है जो कि 1 जनवरी 1958 को, इसको एक सेकंड इसको देख लेना। इसके बाद देखिए वलस्यम मूलम विज्ञानम, इसका ध्येय वाक्य पे ध्यान देंगे। इसका ध्येय वाक्य क्या है? तो एक इसका ध्येय वाक्य है वलस्यम मूलम विज्ञान। इसकी स्थापना का जो है कब हुआ था? इसके मतलब स्थापना जो है 1 जनवरी 1958 को ही हुआ था। इसके बाद देख लेंगे कि इसके हेड कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो जी सतीश रेड्डी है इसके हेड। और आर्यभट्ट पुरस्कार जो है 2021, आर्यभट्ट पुरस्कार जो 2021 है वो जी सतीश रेड्डी को ही मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। हाँ देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ ही गए आपके पास क्वेश्चन कि आर्यभट्ट जो पुरस्कार 2021 किसको प्रदान किया गया था? तो जी सतीश रेड्डी है ना, जो ये डीआरडीओ के हेड, उन्हीं को जो है मिला था। और PSLV C51, PSLV C51 के साथ जो है डीआरडीओ द्वारा निर्मित कौन सा सैटेलाइट जो है प्रक्षेपित किया गया है? तो कौन सा प्रक्षेपित किया गया है? तो सिंधु नेत्र, नाम आपको याद रखना है। कौन सा? सिंधु नेत्र। सिंधु नेत्र को PSLV C51 के साथ डीआरडीओ द्वारा निर्मित सैटेलाइट जो है प्रक्षेपित किया गया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर योजना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के जो पहले चरण का उद्घाटन किया है? तो जब काशी, आप ऐसे ही ऑप्शन टिक करते हैं जो कि वाराणसी, ठीक है, वाराणसी काशी से वो किया है। और इस कॉरिडोर में जो कि उपलब्ध क्या होगा, मतलब कि क्या किया जाएगा, सुविधा क्या मिलेगा? तो जो पर्यटक होंगे ना, पर्यटक की बढ़ावा के लिए पर्यटक की जो सुविधा दिया जाएगा, फूड पार्क वगैरह, मतलब सब चीज़ की जो है सुविधा दी जाएगी पर्यटक के लिए। और काशी मंदिर की बात करेंगे तो काशी मंदिर को जो है जीर्णोद्धार जो है किसने किया था फ्रेंड्स? तो जीर्णोद्धार जो है काशी मंदिर को इंदौर की रानी थी जो कि अहिल्याबाई नाम था। ठीक है, इंदौर की रानी अहिल्याबाई द्वारा जो है काशी मंदिर का जो है जीर्णोद्धार जो है किया गया था। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि रक्षा औद्योगिक गलियारा का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? रक्षा औद्योगिक गलियारा का शुभारंभ जो है झांसी यूपी से लेटेस्ट अभी हाल ही में किया गया है। और राष्ट्रीय सरजू, ये देखिए राष्ट्रीय सरजू नहर परियोजना, राष्ट्रीय सरजू नहर परियोजना का शुभारंभ किस शहर से किया गया है? तो राष्ट्रीय सरजू नहर परियोजना का शुभारंभ जो है बलरामपुर यूपी से किया गया है। ये 5 नदियों पे है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केन बेतवा लिंक के मध्य जो है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? देखिए ये केन नदी और ये जो कि बेतवा नदी, ये अभी जो है लिंक परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना हुआ था। मतलब कि जो ये बेतवा है ना, या इसमें जो पानी केन नदी से जो है जाएगा। ठीक है, तो इनके मध्य में जो कि एक राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, उस राष्ट्रीय उद्यान का आपको नेम बताना है, यानी नेशनल पार्क। तो उस नेशनल पार्क के मैं आपको जो है नेम बता दूं तो। और एक इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो बेतवा नदी है ना, बेतवा नदी पर जो कि माता टीला परियोजना स्थित है। कौन सा? माता टीला परियोजना स्थित है। और इनके बीच में जो कि एक पन्ना टाइगर रिजर्व स्थित है। वही जो नेशनल पार्क का मैंने बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व पड़ता है उनके बीच में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का विश्वकर्मा वाटिका कहाँ से शुरू की गई है? तो विश्वकर्मा वाटिका जो कि यूपी से ही स्टार्ट हुई है और रामपुर में, ठीक है, रामपुर से स्टार्ट हुई है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है कि किस देश की सरकार 100% पेपरलेस वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है? देखिए ऑप्शन हमारे पास है जापान, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा जो कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई जो कंट्री है ना फ्रेंड्स, ये जो कि पेपरलेस वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। यूएई की कैपिटल कहाँ पे है? तो अबू धाबी है। यहाँ पे 100% डिजिटल, मतलब कि आंतरिक या बाहरी लेन देन वगैरह जो होगा सब डिजिटल होगा। ठीक है, तो ये 100% बन गया है। कौन सा? यूएई। और यूएई के अभी एक जो है मिशन, मतलब कि मंगल मिशन हुआ था, वो होप मिशन, मतलब वो हुआ था। ठीक है, प्रक्षेपण किया गया था। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है रिलेटेड, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि दुबई
दुबई हैज वर्ल्ड फर्स्ट पेपरलेस जो है गवर्नमेंट। तो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चंस को। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हॉप मिशन का संबंध किस देश से है। तो हॉप मिशन पूछी जाएगी, ये पहले है क्या। तो हॉप मिशन जो कि मंगल मिशन है और ये किस देश से रिलेटेड है, तो ये जो यूएई का जो है हॉप मिशन मतलब यूएई का जो है मंगल मिशन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो आईपीएल जो 2021 अभी लेटेस्ट हुआ है ना, इसका आयोजन जो कि यूएई में ही हुआ था। जो कि कौन जीता है, तो चेन्नई जीता है और ये फोर्थ बार जो है चेन्नई जीत चुका है ये लेकर के। और ज़्यादा बार मतलब मैक्सिमम किसने जीता है, तो वो जो कि मुंबई इंडियंस जीता है। और एक T20 वर्ल्ड कप जो आयोजन हुआ था ना, वो भी कहाँ पे हुआ था, वो भी यूएई में ही हुआ था। T20 वर्ल्ड कप भी आयोजन हुआ था यूएई में ही हुआ था, ठीक है। और T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसको हरा करके, तो न्यूजीलैंड को हरा करके जीता है T20 वर्ल्ड कप। इसके बाद देखिए जुरोंग क्या है। जुरोंग की बात करेंगे ना, तो ये चाइना का मंगल मिशन है। कहाँ का है फ्रेंड्स, ये चाइना का मंगल मिशन है जुरोंग। और आईपीएल जो कि 2021 का विजेता कौन है, तो अभी मैंने बताया कि आईपीएल 2021 का विजेता जो कि चेन्नई है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है जो कि हाल ही में किस देश ने एक वर्ष की अवधि के लिए संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना यानी कि RATS की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो आपका प्यारा भारत है, ठीक है। कौन किया है, तो भारत किया है। 1 वर्ष की अध्यक्षता जो है किया करेगा। इसके बाद देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य यही है ना कि आतंकवाद के खिलाफ से मतलब कि मजबूती से लड़ना, इसका मेन उद्देश्य यही है। और एससीओ की बात करेंगे तो एससीओ की स्थापना कब हुआ था। तो एससीओ तो सबसे पहले जब स्थापना हुआ था ना फ्रेंड्स, तो इसका एससीओ नाम नहीं था, उसका नाम था संघाई 5 था, ठीक है। संघाई 5 नाम से इसका जो कि स्थापना हुआ। और वो हुआ था 1996 में। कब हुआ था, 1996 में जो कि स्थापना हुआ था। और एससीओ नाम कब पड़ा, तो एससीओ नाम पड़ा जो कि एससीओ नाम पड़ा 2001 में। कब नाम पड़ा, जो है 2001 में जो कि एससीओ नाम हुआ, ठीक है। और इसमें टोटल मेंबर्स प्रेजेंट टाइम में कितने हो गए हैं, तो 9 मेंबर हो गए हैं। और नवीनतम मेंबर कौन है, जो 9th, तो मैंने अभी आपको बताया ईरान हो गया है। कौन हो गया है, ईरान। और ईरान की नई मुद्रा क्या है, तो टोमान है। इसके बाद देखिए एससीओ की जो कि हेड क्वार्टर की बात करेंगे ना, तो वो बीजिंग चाइना में है। इसके बाद देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है इससे रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो है क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन का नवीनतम देश कौन है। तो टोटल 9th मतलब 9 देश हो गए हैं, या 9th कौन सा है, तो ईरान है। इसके कैपिटल क्या है, टोमान है। और इसके जो है क्या बोलते हैं, हाँ देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो इसका स्थापना हुआ था जो कि 1996 में। कब हुआ था, 1996 में। और ये संघाई 5 नाम से, और जो एससीयू नाम का पड़ा, तो 2001 में नाम पड़ा है। और बात करें इंडिया की, तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों एससीयू के जो कि मेंबर हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि पॉबी क्या है। बोला कि पॉबी क्या है, यानी पॉबी की बात करेंगे तो पॉबी क्या है। तो पॉबी एक जो एंटी टेरर एक्सरसाइज है, किसकी है, तो एससीओ का ही जो कि एंटी टेरर एक्सरसाइज है ये पॉबी। और ईरान की नई मुद्रा, अभी मैंने बताया ईरान की नई मुद्रा क्या है, तो टोमान है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईएमएफ का नया सदस्य कौन है। आईएमएफ की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। और इसका जो कि नया अभी अभी लेटेस्ट जो कि मेंबर बना है, टोटल इसमें मेंबर हो गए हैं कितने, 119। और 190th जो है नया नवीनतम मेंबर एंडोरा देश बना है। कौन बना है, एंडोरा देश। और एंडोरा की बात करेंगे, एंडोरा जो है पड़ता कहाँ पे है, तो एंडोरा जो कि यूरोप में पड़ता है। और स्पेन और क्या बोलते हैं फ्रांस के बीच में जो कि एंडोरा पड़ता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कि लास्ट क्वेश्चन है आपका कि न्यूजीलैंड, आज का लास्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड ने वर्ष 2025 तक धूम्रपान मुक्त तथा वर्ष 2027 तक जो है तंबाकू निषेध मतलब कि तंबाकू मुक्त देश जो है, तंबाकू मुक्त देश जो है बनाए जाने की जो है घोषणा की है। कौन, तो न्यूजीलैंड जो है घोषणा किया है 2025 तक। और भारत कब बनेगा भाई, भारत से पूछा जाएगा कि भारत कब बनेगा,
तो भारत ने बोला कि अभी भाई हमको 31 मई को क्या बनाते हैं हम, तो भारत बोला कि 31 मई को हम जो है तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। और भारत बोला कि 2025 तक अभी हमको क्या करना है, टीबी उन्मूलन लक्ष्य रखा गया है, जो कि 2025 तक अभी हमें टीबी से फ्री होना है। ये फिर भारत बोला कि 2030 तक अभी क्या होना है, हमें 2030 तक जो है मलेरिया उन्मूलन होना है। इसके बाद 2024 तक जो है सबको जल पहुंचाना है, यानी कि हर घर जल। इसके बाद जो है सोचा जाएगा, यानी कि अगर हम आपसे बात करें कि 2025 तक जो है 2025 तक टीबी उन्मूलन लक्ष्य रखा गया है, 2030 तक क्या रखा गया है, तो मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य रखा गया है, 2024 तक जो कि हर घर जल लक्ष्य रखा गया है। तो जो इतने सारे फैक्टर हैं हमारे से रिलेटेड, जो कि आज से रिलेटेड जितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, मैंने आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम में डिस्कस किया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी मेहनत लगी अच्छी, तो इस वीडियो को जो है ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी कुछ आपको मतलब लगता है ना कि ये सुधार करना होगा, तो आप जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके बताइएगा हमें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।